हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को इन्फिनिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके कैलकुलेशन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये तो आपकी 11-12 में काफ़ी लिमिट्स में प्रयोग होंगे। हम लिमिट्स का भी क्लास चालू किए हुए हैं तो उसमें यूज होंगे। साथ ही आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी क्या है। सबसे पहले देखिए, आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी भी संख्या हो ए, अगर उसको हम लोग 0 से डिवाइड दें तो वो होता है इन्फिनिटी। इसको हम लोग अगर a को 0 से डिवाइड करके देखिए 1 0 ही आएगा, 2 से अगर लगाएं तब भी 0 ही आएगा, 3 से लगाएं 0 ही आएगा, यानी ये आपका बढ़ते चल जाएगा। ये क्या है? इन्फिनिटी। तो देखिए, अगर 3y0 हो, 2y0 हो, 4y0 हो, कितनों अंक हो, अगर उसके नीचे 0 हो तो उसको इन्फिनाइट कहते हैं। लेकिन अगर 0/a हो तो ये 0 होता है। जैसे 0/2 हो या 0/3 हो या 0/4 हो, 0 समथिंग हो तो 0 होगा। याद रखिएगा, 0 समथिंग हो तो 0 होगा। अब अगर समथिंग बाई 0 हो तो इसको इन्फिनाइट कहते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इन्फिनिटी को अगर इन्फिनिटी से जोड़े तो इन्फिनिटी ही होगी। ठीक है, अगर इन्फिनिटी को हम लोग माइनस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी करें तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी को अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका इन्फिनाइट ही होगी। ठीक है, इन्फिनाइट के को अगर माइनस इन्फिनाइट को अगर इन्फिनाइट से इंटू करें तो माइनस इन्फिनाइट होगा। और अगर हम लोग देखें कि इन्फिनाइट के पावर इन्फिनाइट ले ले तभी इसका इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट का पावर इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट। देखिए, किसी संख्या के पावर इन्फिनाइट रहा तब भी वो इन्फिनाइट ही होती है। ठीक है, अगर इन्फिनाइट के पावर कोई संख्या रहा तब भी वह इन्फिनाइट ही होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, कोई संख्या को अगर इन्फिनाइट से जोड़े तो इन्फिनाइट ही होगी, या इन्फिनाइट को कोई संख्या से जोड़े तब भी इन्फिनाइट ही होगी। अगर किसी संख्या को इन्फिनाइट से घटा दे तो माइनस इन्फिनाइट होगा, या इन्फिनाइट को माइनस a कर दे, कोई संख्या घटा दे तो ये आ जाएगा आपका कितना? आ जाएगा आपका इन्फिनाइट। जैसे इन्फिनाइट को 4 जोड़ दे तो क्या? इन्फिनाइट। अगर इन्फिनाइट के स्क्वायर कर दे तब भी इन्फिनाइट। बोले ना इन्फिनाइट के पावर n तो इन्फिनाइट होगा। देखिए, अगर हम लोग इन्फिनाइट को किसी संख्या से डिवाइड दें तब इन्फिनाइट होगा, या किसी संख्या को अगर इन्फिनाइट से डिवाइड दे तब 0 होगा। याद रखिएगा, यानी 1/इन्फिनाइट जो होती है 0 होती है, क्योंकि 1/0 इन्फिनाइट होती है, तो 1/इन्फिनाइट को हम लोग 0 कहते हैं। क्लियर। देखिए, अगर इन्फिनाइट बाई 0 हो, इन्फिनाइट बाई 0 तब क्या होगा? इन्फिनाइट बाई 0 हो तो इन्फिनाइट ही होगा। अब अगर हम लोग देखिए, अगर 0/इन्फिनाइट हो तभी 0 होगा। याद रखिएगा, ये सब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका आंसर क्या होगा आपको पूछ देगा, ऑप्शन दे देगी। ठीक है, तो अब देखिए, इन्फिनाइट को अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनाइट ही होगी। अगर किसी संख्या यानी माइनस में हो तो माइनस इन्फिनाइट हो जाएगी। अगर माइनस इन्फिनाइट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनाइट। अगर माइनस इन्फिनाइट को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा इन्फिनाइट। तो ये सब पूरा देख लीजिए, पूरा प्रॉपर्टीज है, एकदम पूरा के पूरा एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए कौन किसका होगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट काम में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि इन्फिनाइट का पावर 25 क्या होगा, या इन्फिनाइट प्लस 1000 क्या होगा, तो इन्फिनाइट ही होगी, इन्फिनाइट ही होगी। इन्फिनाइट के पावर इन्फिनाइट क्या होगा, इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट क्या होगा, इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट क्या होगा। ठीक है,
अब देखिए कुछ इन्फिनाइट को नॉट डिफाइन कर सकते, कुछ उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए इनडिटरमिनेट या अनडिफाइंड ऑपरेशंस में कुछ ऐसे टर्म आते हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसका हम लोग वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कर सकते क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 इंटू इन्फिनाइट कुछ नहीं, पता नहीं क्या है, 0 इंटू माइनस इन्फिनाइट पता नहीं क्या है, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट नहीं बता सकते हैं। अगर इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट अभी हम बताएं आपको इन्फिनाइट ही होगी, इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही होगी, लेकिन इन्फिनाइट बटा इन्फिनाइट पता नहीं, इन्फिनाइट प्लस माइनस इन्फिनाइट ये भी नहीं मालूम, ठीक है। इन्फिनाइट के पावर 0 पता नहीं, 1 के पावर इन्फिनाइट इसके बारे में भी कह नहीं सकते। 1 के अगर पावर कुछ भी हो उसका मान क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन अगर इन्फिनाइट आ गया तब आपका 1 नहीं होगा, इसको बारे में कह ही नहीं सकते क्या होगा। अब देखिए किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, लेकिन अगर यहाँ पर आ गया आपका इन्फिनाइट के पावर 0 तो हम लोग कह नहीं सकते कि उसका मान क्या होगा। देखिए अगर इन्फिनाइट बटे इन्फिनाइट अगर कोई व्यक्ति बोल रहे होंगे कि 1 होगा तो एकदम गलत है, क्योंकि इन्फिनाइट बटा इन्फिनाइट को इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट भी हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग सपोज मान लेते हैं कि इन्फिनाइट x है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एक्स बाई एक्स, यानी 2x बाई एक्स, ये हो गया 2 आंसर, तो एकदम गलत हो गया ना। जैसे हम लोग इन्फिनाइट को इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं, 3 को भी इन्फिनाइट लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं, इन्फिनाइट को x मान के देखिए तो फिर आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए कह नहीं सकते हैं कि इन्फिनाइट जो है कौन इन्फिनाइट कितना बड़ा है कह नहीं सकते हैं, मतलब ये इंडलेस होता है, इसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते कि कितना बड़ा है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि दोनों इन्फिनाइट सेम है, ये कुछ और बड़ा होगा, ये कुछ और अपने अनुसार बड़ा होगा, ठीक है। तो कह नहीं सकते कि कौन कितना बड़ा है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्फिनाइट का वीडियोस। और अगर हमारे चैनल अच्छा लगा, हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।